नमस्कार दोस्तों। बेटा अगला टॉपिक हमारा है पीवाईक्यू जो सीयूईटी 2025 का पेपर है। चारों पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। आप देख लीजिएगा और उसी हिसाब से पूछेगा अगर कोई आपको डाउट रहे तो। अब हम लास्ट हमारा फोर्थ पेपर है, इसके बाद 2022, 23, 24, 25 सब लाइव वीडियोस हमारी हो जाएंगी या अपलोडेड वीडियोस हो जाएंगी। सारा सोल्यूशन आपके पास होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन टेम्प्रियोस एक्ट। बेटा तो ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है दोस्तों। फिल्मोम ऑपरेटर्स आंसर है। ये पिछले साल भी एक तरीके से मैथ द मैट्रिक्स में पूछा गया था 2024 के अंदर। उसके बाद है बेटा एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के पास कितनी चेन्स होती हैं। तो बेटा 4 चेन्स होती हैं, 2 हैवी और 2 लाइट, H2L2। ये हमें चैप्टर नंबर आज के दिन 7 ह्यूमन हेल्थ में मिलेगा। उसके बाद पूछा गया इस इक्वेशन को जीपीपी वाली को मैच करो। तो अपने को पता होना चाहिए जीपीपी माइनस आर जो होती है वो एनपीपी होती है, या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर माइनस करते हैं तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है। ये भी नीट में एक बार पीछे क्वेश्चन आ चुका है। फिर ये देखिए बेटा मलेरिया के अंदर क्या होता है, साइकिल्स ऑफ फीवर होता है। तो ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 जैसे ही आप बताओगे तो आपके पास ए की ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बी का 1 फिलेरियासिस लोअर लिम्ब, बिल्कुल ठीक है। सी 4 स्केली लीजन्स एंड डी का हो जाएगा 3, दैट इज ब्लड क्लॉट्स एंड एक्सेस म्यूकस एंड स्टूल्स, ठीक है। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, 7 का ही है, ह्यूमन हेल्थ का। उसके बाद देखिए बेटे ये वाला देखिए, ये हमारे चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है बेटा, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालियम से ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, नाइजर से नाइजर से सिट्रिक एसिड, नाइजर से सिट्रिक एसिड, और एसिटाई से एसिटिक एसिड। तो ए के साथ 2 बेटा ए के ऑप्शन में, वैसे तो B3, C4 और D1। तो ये भी आंसर बेटा हमारा आसान ही था। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट पार्ट ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। तो चलेजल एंड होता है बेटा, ये कौन से चैप्टर से था, चैप्टर नंबर 1 से था। हाइलम, फ्यूनिकल, न्यूसेलस। न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक के बाहर होता है। हाइलम वो पॉइंट होता है जहाँ पे फ्यूनिकल और प्लेसेंटा अटैच होते हैं, और फ्यूनिकल वो होता है जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से अटैच करता है। एमनियोसेंटेसिस, टेस्टिंग ऑफ द सेक्स, ए के साथ 4। ए के साथ 4 बोलते ही आंसर हो गया। बी के साथ 3, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट इज डेथ रेट। सी के साथ 2, वेजेक्टमी का मतलब हो गया वाल्व डिफरेंस, टोबेक्टमी का मतलब हो गया फिलोपियन ट्यूब। आसान क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन्स एग्जिबिटेड बाय इंटरफेरॉन्स वायरस प्रोटेक्टेड सेल्स। तो चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। साइटोकाइन बैरियर है, ये बहुत बार आ चुका है, पिछले वाले पेपर में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन हमें नजर आया था। ये कौन सा चैप्टर है बेटा, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर है। तो ये इंटरफेरॉन वाला, हार्डी वेनबर्ग वाला, ये टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार आते हैं। डीएनए से आरएनए के स्ट्रैंड में अगर कन्वर्ट करना है बेटा तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर प्रोटीन बनाना है तो ट्रांसलेशन, डीएनए को खुद कॉपी करना है तो रेप्लिकेशन होता है। फिजिकल बैरियर्स में जैसे म्यूकस कोटिंग वगैरह, जैसे पिछले वाले पीवाईक्यू में आया था। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में एसिड वगैरह की सिक्रीशन, टीयर्स वगैरह। और सेलुलर में फेगोसाइटोसिस या पीएमएनएल वाली बात होती है जनरली। इसको आपको सही ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले जाइगोट डिवाइड होएगा और मोरुला बनाएगा। तो डी से स्टार्ट करेंगे, आंसर यहीं खत्म हो गया। उसके बाद क्या होगा, ब्लास्टोमियस अरेंज होंगे ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास में। फिर होगा एंडोमेट्रियम में एम्बिडेशन, और फिर होगा प्लेसेंटा बनाने के लिए क्रॉनिक विल्लाए। नॉट इन्वॉल्व इन आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइस में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये भी होता है बेटा, ये भी होता है, ये दोनों नहीं होते। सहेली और इम्प्लांट्स नहीं होते। सहेली नॉन स्टेरॉइडल पिल है और इम्प्लांट स्किन के नीचे प्लेस किया जाता है। तो ये आईयूडी नहीं है, ऊपर वाले दोनों आईयूडीज हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एंड डी। अब ये देखिए बेटा फ्लावर कलर वायलेट या व्हाइट होता है तो ए के साथ 4, ये करते ही आंसर हो गया। देखो बी के, ये रिसेसिव ट्रेट से ध्यान रखिएगा, कई बार इसको रिसेसिव पलट के डोमिनेंट लिख देगा वो। सीड कलर क्या है भाई, सीड कलर है ग्रीन रिसेसिव में, यानी कि डोमिनेंट कलर क्या होगा, येलो। सी देखो पॉड कलर में 2, येलो रिसेसिव है यानी यहाँ पर ग्रीन होगा डोमिनेंट, और पॉड शेप कंस्ट्रक्टेड रिसेसिव है तो राउंड वाली शायद होगी डोमिनेंट, इन्फ्लेटेड होगी डोमिनेंट, सॉरी नॉट राउंड। नॉट एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं तो उस टाइम हमें कुछ फैक्टर्स बताते हैं। स्टार्ट करने के लिए प्रोमोटर जिनको सिग्मा फैक्टर चाहिए होता है, एंड करने के लिए रो चाहिए होता है, राइट। और एंजाइम चाहिए होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या नहीं चाहिए, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब जो चीजें होती हैं बेटा ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ना कि ट्रांसक्रिप्शनल।
एनिप्लॉइडी बेटा ये भी पिछले साल ये वाला टॉपिक पूछा गया है कि अगर क्रोमैटिड सेग्रीगेट नहीं होंगे तो क्या होगा, एनिप्लॉइडी होगा। इस बार उसके एग्जांपल्स पूछ लिए उसने। तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर इसके एग्जांपल है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया में तो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की बात ही नहीं है, वो तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, सिंपल किसी जीन पे दिक्कत है उसमें। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा बी एंड डी, ट्राइजोमी वाला और एक मोनोजोमी वाला है। इंटरमीडिएट स्किन कलर बेटा जिसे हम कई बार पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, तो वो वाली बात है ये। तो हमें बताया जाता है कि सारे के सारे अगर एक साथ कैपिटल कैपिटल होंगे तो डार्क कलर होगा, सारे लाइट होंगे तो वाइट, और इंटरमीडिएट होगा तो यानी 3 डार्क और 3 वाइट हेट्रोजाइगस फॉर्म होगी, यानी 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव। तो देखो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ए बी बी सी सी। कौन चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर, आज के दिन ये होता होगा 4। कभी कभी मैं चैप्टर नंबर लिखना भूल जाता हूँ, पर याद कोशिश तो कर रहा हूँ कि मुझे याद रहे ये बात कि आपको बतानी है। चैप्टर 4, ये चैप्टर नंबर 5 है भाई, ये भी चैप्टर नंबर 4 है भाई, ये चैप्टर नंबर आज के दिन 3 है, ये चैप्टर नंबर 2 है बेटा आज के दिन, ये चैप्टर नंबर 5 है आज के दिन, ये तो लिखा ही था मैंने। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में अपन इस बात को भूल जाते हैं। ज़्यादा नीचे चले गए क्या भाई दोस्तों? आगे देखिए, ये लैक ऑपरेन वाला कॉन्सेप्ट पूछा उसने फिर हमसे बेटा, बहुत सिंपल सा आंसर है कि आई जीन जो होता है वो रिप्रेसर होता है, तो ए के साथ 2, ए के ऑप्शन में थर्ड, बी के साथ 4 जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, C1 परमिएज होता है, और ए जो होता है वो ट्रांसस्टाइलेज होता है। इस बार भी पूछा गया था नीट में भी, जेड क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू ड्रग अब्यूज अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे बेटा, तो हम बताएंगे कैनाबिनॉइड्स अफेक्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, सही बात है। हीरोइन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स, अब ये थोड़ी सी गड़बड़ बात है क्योंकि हीरोइन जनरली डाइएसिटाइल मॉर्फिन होता है, बोलते हैं उससे मॉडिफिकेशन करके बना हुआ होता है, बट ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि बेटर ऑप्शन नहीं है इसे, तो हम इसको सही मान के चलते हैं। निकोटीन वेरी इफेक्टिव सेडेटिव नहीं होता बेटा, निकोटीन तो बल्कि अलर्ट करने वाला होता है। तो अगर इनकरेक्ट पूछा है बेटा हमसे तो थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। तो एक्सेसिव डोज से हेलुसिनेशन होती है, यानी मति भ्रम हो जाता है, ऐसी चीजें रियलिस्टिक लगने लगती हैं जिनका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं होता है। अरेंज द गिवन स्टेप्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो देखो सबसे पहले तो डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव ही करते हैं, सी, सी देखते ही आंसर हो गया देखो। उसके बाद बी स्टेनिंग विद इथिडियम ब्रोमाइड, उसके बाद ए एक्सपोजर टू यूवी लाइट एंड इल्यूशन, यानी उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकालना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नीट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। सिट्रिक एसिड ऊपर भी पढ़ा था, एस्परजिलस नाइजर, तो ए के साथ 4 भाई, ये आंसर हो गया देखो यहीं पर। बी के साथ 3 एथेनॉल सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस करता है। सी के साथ 2 स्टार्टिन मोनास्कोस्पेरप्लस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है बेटा। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम में पूछा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार वहां पर आता है सीयूटी के पेपर में। इकोराई 1 क्या है, ये वो है बेटा जो पहली बार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस या वो एंजाइम्स आए थे जिन्होंने बैक्टीरियोफाज के डीएनए को कट कर दिया था और उसे बैक्टीरिया में ग्रो नहीं करने दिया था, बैक्टीरिया को, वायरस को बैक्टीरिया में ग्रो नहीं करने दिया था। तो ये क्या है, एंजाइम्स हैं। अरेंज द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड्स इन देयर अकरेंस। तो देखो इनमें सबसे पुराना कार्बोनिफेरस है, ये पता होना चाहिए, एम्फीबियन वाला हिस्सा है ये। तो बी देखो लास्ट में किस में है, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट बताना है, तो बी लास्ट में एक ही में है, आंसर हो गया सी डी ए बी। यानी सी का मतलब टर्शरी सबसे पहले, फिर जुरासिक, नहीं पहले ट्राई, हाँ लेटेस्ट है ना, ठीक है, पहले टर्शरी बेटा, फिर जुरासिक, फिर ट्राइजिक और फिर कार्बोनिफेरस। ये चैप्टर नंबर 7 का 7 कह रहा हूँ सॉरी 6 का क्वेश्चन है जो हमारे पास इवोल्यूशन के टॉपिक में आता है। 2 डायग्राम देते हैं प्लांट और एनिमल वाले, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे ये वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है बेटा, 9 का, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक का है। ये वाला किसका है, चैप्टर नंबर 8 का, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये वाला किसका है, चैप्टर नंबर 9 का, बायोटेक प्रिंसिपल्स। ये वाला किसका है, चैप्टर नंबर
7 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये वाला किसका है? चैप्टर नंबर 5 मॉलिकुलर बेसिस में लैक ऑपरेनिक करके कॉन्सेप्ट है, उसका क्वेश्चन है, और ये 4 का था ही। चलो आगे चलते हैं। फिर पूछा गया पीसीआर का क्या स्टेप नहीं है, तो पीसीआर हमारा चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है बेटा। तो डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन इसके स्टेप होते हैं, प्रोपेगेशन इसका स्टेप पे नहीं होता है। तो करेक्ट बताना है कि कौन से हैं, तो ए, बी और डी। बैक्लोवायरसेस किसको फिट करते हैं? इंसेक्ट को अटैक करते हैं। ये चैप्टर नंबर 8 में है बेटा, जहां बताया जाता है कि इनका जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस है, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं ये। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में नंबर ज्यादा हैं देन प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो इसका मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में। बराबर है, इससे पहले वाले में पूछा था वो स्टेबल है। होमोलोगस ऑर्गन में क्या बात सही है? होमोलोगस का मतलब कॉमन एंसेस्ट्री होता है, हाँ भाई। वेल और चीता बोन ऑफ फोर लिम्ब पैटर्न में सेम होते हैं, हाँ। वर्टिब्रेट रेट होमोलोगस है, हाँ। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला रिप्रेजेंट होमोलोगी, हाँ। तो चारों बातें सही है बेटा यहाँ पे, ए बी सी डी। अपीयरेंस ऑन अर्थ में देखोगे बेटा अगर, तो सबसे नहीं तो एंजियोस्पर्म्स हैं, इतना तो हमें पता है, तो ए आएगा। ये दोनों कट गए। अब देखो राइनिया तो आ ही रहा है, राइनिया के बाद आएगा साइलोफाइटन, साइलोफाइटन के बाद आएगा सीड फंस, तो सी डी बी ए, सी डी बी ए फर्स्ट ऑप्शन जो है बेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी इवोल्यूशन के टेबल से लिया गया है। ये भी कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? 6 का। फिर देखो भाई, अगर मैन फिश को खा रहा है तो कौन से ट्रॉफिक लेवल पे? 4th पे है बेटा। वैसे तो ये किसी और ट्रॉफिक लेवल पे भी हो सकता है, बट जो एनसीईआरटी में हमें पिरामिड समझा रखे हैं चैप्टर नंबर 12 में, उसमें से 4th पर ही रखा गया है, तो शायद वही आंसर इन्होंने माना है, क्योंकि स्पीसीज की कभी भी कोई फिक्स नहीं होती नेचर। हो सकता है प्लांट को इंसेक्ट ने कहा, इंसेक्ट को डायरेक्ट फिश खा रहा हो, तब हम टर्शरी लेवल पे आ जाएंगे, बट वो ऐसा नहीं मानता, वो 4th पे ही मानता है, तो हमें वही आंसर करना था यहाँ। थॉर्न्स ऑफ बोगनविला, टेंडल ऑफ कुकुरबिटा भी ऊपर ऑप्शन में हमने पढ़ाई था, होमोलोगस होते हैं बेटा ये दोनों। एनालोगस मतलब कन्वर्जेंट, वेस्टिजियल मतलब जो यूज में नहीं आ रहे, उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो पहले कभी स्पेसिफिक फंक्शन में थे, अब नहीं है स्पेसिफिक फंक्शन में। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन स्पोर्ट्स, लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन, इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये पहले भी आया हुआ था, अभी भी आया हुआ है, सिर्फ सवाल की लैंग्वेज बदली गई है, क्वेश्चन सेम ही है, नीट में भी आया हुआ था इनफैक्ट। फर्स्ट आइसोलेटेड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन था बेटा? हिंद 2 था, सीधा याद रखना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आया था, सेकंड नंबर पे वहां से आया होगा, इसलिए 2 रख दिया नाम। सीवेज ट्रीटमेंट का करेक्ट सीक्वेंस बताओ, तो सबसे पहले होता है प्राइमरी स्लज बेटा, उसके बाद होते हैं फ्लॉक्स, उसके बाद आता है एक्टिवेटेड स्लज, और उसके बाद आता है बायोगैस। तो डी सी बी ए क्या कोई ऑप्शन है? हाँ ये रहा, हाँ भाई ये रहा। एक्टिवेटेड स्लज का मतलब क्या होता है? जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक टैंक डाइजेस्टर के बाद जो नीचे सेडिमेंट बच जाता है उसे एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। इसमें कुछ हिस्सा हम इनोकुलम की तरह दोबारा इस्तेमाल भी करते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ध्यान रखना बेटा, ये एक्स-सी2 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन-सी2 होता है और सफारी पार्क्स एक्स-सी2 होते हैं। इन-सी2 में सेक्रेड ग्रूव्स वगैरह आ जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह आ जाते हैं, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं। हॉटस्पॉट एंडेमिज्म के लिए होते हैं, सेक्रेड ग्रूव भी इन-सी2 है। तो एक्स-सी2 पूछा गया है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या है? एक्स-सी2, यानी कि उसको बाहर ले जाते हैं उसकी नेचुरल जगह से। ह्यूमिफिकेशन का क्या मतलब होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, ये भी पीवाईक्यू से ही रिलेट करके है, 2024 में ऐसा ही क्वेश्चन एक रिलेटेड आया हुआ था। ये कौन से चैप्टर से है भाई? ये भी 12th चैप्टर से है। जैसे ये कौन से चैप्टर से है भाई? 13 चैप्टर से है। तो यू विड सी वेरी कॉमनली कि ये वाली चीज़ बहुत कॉमन है एग्जाम के अंदर बेटे, कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है। देयर इज ए सेट सीक्वेंस जिसको वो लोग जनरली फॉलो करने की कोशिश करते हैं, राइट? वो आपको दिख जाएगा कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इजीली देख सकते हो आप उस चीज को। सबको समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक्स, बायोटेक यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ह्यूमन हेल्थ रिप्रोडक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए में अगर एडेनिन 15% है भाई, तो देखो पूछा है साइटोसिन कितना होगा। एटी की बॉन्डिंग होती है तो टी भी 15% होगा, टोटल हो जाएगा 30%। बच गया कितना? 70%। 70% में आधा आधा होगा, 35-35। कौन? जी और सी। तो साइटोसिन की वैल्यू पूछिए, 35 हो जाएगी। करेक्ट आंसर है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स किस डिजीज को अंडरस्टैंड करने में काम आते हैं बेटा? तो एलिफेंटियासिस, कॉलरा, कैंसर और सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, अल्जीमर्स वगैरह होता है, ये भी साफ साफ हमें दिया जाता है चैप्टर नंबर 10 में, बायोटेक एप्लीकेशन में। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का क्या फायदा है? क्रॉप यील्ड को घटाना तो मकसद होता नहीं है, इंक्रीज करना होता होगा। हार्वेस्ट लॉसेस को बढ़ाना भी मकसद नहीं होता। टॉलरेंट टू स्ट्रेसेस, हाँ ये मकसद हमारा हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड। कौन चैप्टर का क्वेश्चन है भाई? 10। देखो 50 क्वेश्चंस आने हैं और 13 ही चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर से 3-4 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी है बेटा। मेल्स में पूछा जाता तो टेस्टिस होते हैं। हैप्लॉइड कौन है भाई इसमें से? तो देखो बेटा, सर्टोली सेल डिप्लॉयड होता है, लीडिंग सेल डिप्लॉयड होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्मेटोगोनिया से डिफरेंशिएट होकर बनता है वो भी हैप्लॉइड होता है, माइटोसिस से जो बनता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड होता है, तो आंसर हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कितना पीएआर होता है? 2 to 10% होता है बेटा। ये भी हमें सिंपल सा चैप्टर नंबर 12 में मिल जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा अगर हमें पढ़ना हो तो बेटे। ये वाला क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा। राइट, और चलते हैं आगे भाई। देखो सवाल अगर आपको आते होंगे तो आधे घंटे का ही पेपर होता है बेटा, है ना। एलाइजा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, ये भी हमें चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ मिल जाएगा आराम से। स्पीशीज डाइवर्सिटी पे सवाल है और कहा गया कि अर्थ की डाइवर्सिटी बहुत रिच है, जो कम्युनिटी ज़्यादा डाइवर्स होती है वो लेस वेरिएबल होती है, ऐसा कुछ माना जा रहा है। और नैरो, ब्रॉड और यूटिलिटी और एथिकल यूटिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। इस पे हमारे से जो क्वेश्चन पूछा गया था इस साल भी, वो बायो प्रोस्पेक्टिंग पूछा गया था नीट में। यहाँ देखो अब, नॉट इंक्लूडेड इन सिटू कंजर्वेशन, कौन नहीं है इनमें से? तो जूलॉजिकल पार्क नहीं है बेटा। जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये एक्स सिटू में होते हैं। नैरो यूटिलिटी में कौन नहीं आएगा? पॉलिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं लगा सकते हम, बाकी चीजें आ सकती हैं। कितने एपिसोड हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं भाई। छठा मैन मेड करने वाले हैं हम, जो कि कह रहे हैं जिसकी स्पीड पहले वालों से बहुत ही फास्ट है। हॉटस्पॉट इंडिया में नहीं है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इंडिया में नहीं है भाई। इंडियो बर्मा हिमालय वेस्टर्न घाट है, ये भी पीवाईक्यू में 2 साल पहले आ चुका है। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने का देखो फायदा तो आपको होगा बेटा, कुछ सवाल तो आप उनसे रिलेटेड टॉपिक्स के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेटे शायद हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस। अच्छा ये देखो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पे सवाल है कि पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू एंटर करता है, ओव्यूल में पहुंचता है, सिंगेमी ट्रिपल फ्यूजन होता है और इससे जाइगोट एंडोस्पर्म बनता है। ये सब क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। पूरा पैराग्राफ हमने एनसीईआरटी में पढ़ रखा होता है, तो आइए हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू रिप्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? तो एंडोस्पर्म डेवलप इनटू सीड गलत है, क्योंकि सीड में एंडोस्पर्म नहीं बेटा, ओव्यूल कन्वर्ट होता है। ओव्यूल डेवलप करता है, ना कि एंडोस्पर्म। ओवरी फ्रूट में जाएगी। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n है, सिंगेमी मेल फीमेल गैमेट है, सही बात है। नॉट ए स्टेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो इन डाइकॉट एपिब्लास्ट, ये रूडिमेंट्री होता है जो कोटिलेडन जो कि मोनोकॉट में पाया जाता है, ना कि डाइकॉट में। इसका सीक्वेंस भी एक बार पीवाईक्यू में आ चुका है। डिप्लॉयड जाइगोट कैसे बनता है? सिंगेमी से बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर्स को रिमूव कर लेना। बैगिंग का मतलब होता है उसके वजह से कवर कर देना, ताकि अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स हैं उसे क्या करवाएं? फर्टिलाइज करवाएं बेटा। 38 क्रोमोसोम्स हैं, तो हैप्लॉइड में कितने होंगे? हाफ कर दो, 19। हैप्लॉइड होते हैं ना जाइगोट तो देखो बेटा ये वाला पेपर भी हमारा हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट बेटा। तो हमने 4 साल के पेपर आपके लिए कर दिए हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि शांत रहें, अपना प्रयास पूरा करें। चीज़ें तो लाइफ में आगे आगे पीछे जो मिलता है वो छूट भी जाता ही है बाद में, तो इतना परेशान उसके लिए होने की ज़रूरत हमें नहीं है। राइट, हमें
फल जो है वो तो प्राप्त होगा ही, उसे नहीं छोड़ना होता है, बस उसकी इच्छा उसकी कामना को छोड़ेंगे तो अपनी सारी एनर्जी जो है उसको प्राप्त करने में अपने आप ही लग जाएगी। फिर मिलेंगे बेटा अगले सेशन में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपको लगता है किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, किसी और चीज़ का PYQ सॉल्व करना चाहिए या कुछ करना चाहिए, तो प्लीज़ बताइएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।